नमस्कार दोस्तों, बहुत पुराना किस्सा है। एक बस्ती में एक सीधी सादी और नेक बुढ़िया रहती थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बदलू, जो व्यापार करने प्रदेश चला गया था। छोटे बेटे का नाम फजलू था, जो इसके पास रहता था, वही इसकी देखभाल करता था। भगवान का करना ऐसा हुआ कि एक दिन फजलू बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया पर कुछ फायदा न हुआ। अंत में वह भगवान को प्यारा हो गया। बुढ़िया बेचारी पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। अब इसकी देखभाल करने वाला कोई न था। उसने अपने बेटे बदलू के पास एक खत लिखकर अपनी हालत और फजलू की मौत की खबर दी। इससे पहले कि बदलू की तरफ से कोई जवाब आता, एक दिन एक आदमी इस बुढ़िया के पास आ पहुंचा और कहने लगा, दादी अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक कर चूर हो चुका हूँ। ऊपर से रात भी होने को है। अगर हाँ कहो तो क्या मैं इस रात तुम्हारे घर पर ठहर सकता हूँ? बुढ़िया कहने लगी, आ जाओ बेटा, रात ही तो रहना है। कौन सा घर उठा कर ले जा रहे हो? वैसे आए कहाँ से हो बेटा? उस आदमी ने जवाब दिया, अम्मा, मैं तो किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ। उस आदमी का सरसरी तौर पर मतलब ये था कि लंबा रास्ता तय करके आया हूँ, मगर बेचारी बुढ़िया बहुत ही भोली थी, जिसके दिलो दिमाग पर बेटे की मृत्यु का गम छाया हुआ था। इसलिए वह उसे देखने लगी, क्योंकि उसने कई लोगों से सुना था कि इसका बेटा यानी बुढ़िया का बेटा किसी दूसरी दुनिया में चला गया है। इसलिए उस आदमी से दूसरी दुनिया का नाम सुनते ही जल्दी ही उसे अपने मरे बेटे की याद आ गई और सर्द आ भरकर बोली, बेटा, क्या तुम सचमुच दूसरी दुनिया से आ रहे हो? मेरा बेटा फजलू भी दूसरी दुनिया में चला गया था, क्या वह भी तुमसे मिला है? वह आदमी तुरंत सब बात समझ गया। चालाक आदमी बुढ़िया की सादगी को जल्दी ही भांप गया और कहने लगा, ओहो, वह फजलू आपका बेटा है? अम्मा, मैं तो उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं और वह एक ही कोठरी में रहते थे। बहुत ही अच्छा लड़का है फजलू। बुढ़िया उस आदमी के और भी पास आकर बैठ गई और हसरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, कैसा है मेरा फजलू? क्या करता है वहाँ? वह आदमी बोला, कुछ खास अच्छा नहीं है। अभी तो उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला। बेचारा बकरियां चराता फिरता है। बुढ़िया बहुत दुखी होकर कहने लगी, हाय, गजब हो गया, मेरा बेटा बकरियां चराता है। बेचारा मारा मारा चारागाहों में फिरता होगा, वहाँ भी बेचारे को आराम नसीब नहीं हुआ। बुढ़िया को और भी अधिक दुखी करने के लिए वह आदमी बोला, बिल्कुल ऐसी ही बात है अम्मा। बेचारा सर झाड़ मुंह फाड़ मारा मारा फिरता है, कपड़े भी तार तार हो गए हैं। यह सुनकर बुढ़िया का दिल भर आया। उसने फिर आदमी से पूछा, तुम अब कब वापिस जाओगे बेटा? उस आदमी ने जवाब दिया, माँ जी, 2 दिन के बाद ही मुझे वहाँ पहुँचना है। बुढ़िया कहने लगी, तो फिर बेटा एक काम कर दो, मेरे पास एक 40 गज कपड़े का थान रखा है, तुम वह थान और कुछ रुपए मेरे फजलू को दे देना। उस आदमी के तो मन की चाही हो गई। उसने रात बड़े आराम से गुजारी और सुबह होते ही बुढ़िया का सफाया करके चलता बना। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया का बड़ा बेटा बदलू प्रदेश से लौट आया। घर आते ही पहले तो माँ बेटा गले लगकर खूब रोए, फिर अपने भाई फजलू की मौत के बारे में पूछा। एक दिन बातों ही बातों में माँ ने अपने बेटे को बताया कि बेटा, जब तुम नहीं आए थे तो दूसरी दुनिया से एक आदमी रात गुजारने के लिए हमारे घर पर आया था। उसने मुझे फजलू के बारे में सब बताया। वहाँ पर वह आदमी और फजलू एक ही कोठरी में रहते हैं। वह बता रहा था कि फजलू अभी तक तो बकरियां चराता है, बेचारे के पास कपड़े भी नहीं हैं। मैंने एक थान कपड़ा और कुछ रुपए उसके हाथ फजलू के पास भिजवा दिए। माँ की ये बात सुनकर बदलू चौंक पड़ा। अब तो वह घाट घाट का पानी पीकर आ रहा था। वह अब गांव का सरल सीधा नौजवान नहीं रहा था। अब वह इस तरह की चालबाजियों को खूब समझता था। फिर वह कहने लगा, अम्मा, तुम सच में ही बहुत भोली भाली हो।
भला दूसरी दुनिया से कोई वापस आ सकता है क्या? तुम्हें जमाने के हेर फेर के बारे में पता नहीं है। बदलू को रह रह कर माँ की सादगी और उस आदमी की चालाकी पर गुस्सा आ रहा था। वह अपनी माँ को सादी और बेवकूफ समझ रहा था। फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा अम्मा, तुम आराम से घर में रहना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। बदलू ने दिल में सोचा कि नाक की सीध में जाऊंगा और तब तक चलता रहूंगा जब तक मुझे कोई अपनी माँ से ज्यादा सीधा और बेवकूफ नहीं मिल जाता। जब तक मैं अपने घर में हुए इस नुकसान की भरपाई न कर लेता, वापस घर नहीं लौटूंगा। यही सोचकर वह नाक की सीध में चल दिया। दिल ही दिल में वह कुछ मंसूबे बनाता चला जा रहा था। फिर वह एक गांव में पहुंचा। गांव में वह एक जमींदार की हवेली के पास जाकर रुक गया। वहां रुका तो उसने देखा कि एक खूब मोटी ताजी बकरी बंधी हुई है। पास ही उसके 3 सुंदर मेमने बैठे हुए हैं। बदलू भी वहीं घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया और बकरी को झुक झुक कर प्रणाम करने लगा। कमरे की खिड़की से जमींदार की पत्नी सारा तमाशा देख रही थी। उसने नौकरानी को कहा, जरा बाहर तो देखो कि यह आदमी यूं झुक झुक कर हमारी बकरी को सलाम क्यों कर रहा है। नौकरानी उस आदमी के पास जाकर कहने लगी, ए आदमी, हमारी बकरी तुम्हारी क्या लगती है जो तुम इस तरह झुक झुक करके उसे प्रणाम कर रहे हो? बदलू ने जवाब दिया, ए बहन, इसी की तलाश में तो मैं मारा मारा फिर रहा था। जिसे तुम बकरी समझ रही हो वह मेरी पत्नी की रिश्तेदार है। कल मेरे लड़के की शादी है, सबको निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, बस इसी का पता नहीं चल रहा था। मैं उसे शादी में आने के लिए निमंत्रण देने आया हूँ, वरना मेरी पत्नी बड़ी नाराज होगी। अगर आपकी मालकिन आज्ञा दे तो हमारी प्रार्थना है कि ये भी अपने बाल बच्चों सहित मेरे घर आकर मेरे बेटे की शादी की रौनक बढ़ा दे। नौकरानी ने अपनी मालकिन को ये बात बताई तो वे दोनों खूब हंसने लगी कि ये आदमी भी कितना बेवकूफ है जो एक बकरी को अपनी पत्नी की रिश्तेदार समझता है और साथ में लड़के की शादी में बुलाने के लिए आया है। चलो ये तो अच्छा ही हुआ, आओ अब हम इसे और अधिक बेवकूफ बनाएं ताकि दूसरे लोग भी इसकी बेवकूफी पर हंसें। मालकिन ने नौकरानी के हाथ एक संदेश भेजा कि अगर ये बकरी आपकी पत्नी की रिश्तेदार है तो हमें शादी में भेजने से कोई दिक्कत नहीं, मगर इस बेचारी को शादी वाले दिन तुम्हारा घर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। इससे अच्छा है तुम अभी ही इसे अपने साथ ले जाओ। मालकिन ने नौकरानी को आदेश दे दिया कि हमारी बकरी शादी में जा रही है, उसे खूब सजा दो। सर्दी बहुत ज्यादा है, मेरा जो रुईदार कोट है वह भी उसे पहना दो। इस तरह इनके बच्चों को भी इसी तरह से सजा दो। और हाँ, बाहर जो गाड़ी है उसमें घोड़े जुतवा दो। आखिर इसके रिश्तेदार की शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है, जरा ठाठ बाट से सवार होकर जाएगी। फिर नौकरानी ने बकरी और उसके मेमनों को खूब सजा दिया। फिर गाड़ी के साथ घोड़े जुतवाकर बकरी और उसके बच्चों को बड़ी शान से गाड़ी में बैठा दिया। फिर लगाम बदलू के हाथ में थमाते हुए कहा, भाई, हमारे कोचवान को तो किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, आप खुद ही कोचवानी कर लो, लेकिन गाड़ी जरा धीरे से चलाना, ऐसा न हो कि बकरी या बच्चों को किसी तरह की चोट लग जाए। बदलू ने कहा, आप बेफिक्र रहिए मालकिन जी। फिर उसने घोड़ों की लगाम थामी और अपनी राह पकड़ ली। घोड़ा गाड़ी में सजी धजी बैठी बकरी यूं विदा हो रही थी जैसे कोई दुल्हन अपने मायके से विदा होती है। बदलू इस ठाठ से गाड़ी को हाँक रहा था जैसे कोई अपनी दुल्हन को लिए जा रहा हो। जब तक नौकरानी और मालकिन की नजरों से गाड़ी ओझल न हुई, वे दोनों जोर जोर से हंसती रही। थोड़ी देर बाद जमींदार भी घर आ गया तो उसे अपनी पत्नी बहुत खुश दिखाई दी। दरअसल वह सोच रही थी कि जब वह अपने पति को उस आदमी की बेवकूफी का किस्सा सुनाएगी तो वह बेहद खुश होगा। किस्सा सुनाने से पहले मालकिन ने जब नौकरानी की तरफ देखा तो उसके होठों पर भी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मालकिन कहे कहे लगाकर हंसने लगी। मारे हंसी के उसका बुरा हाल हो रहा था। उसकी हंसी थोड़ी धीमी पड़ी तो जमींदार ने पूछा कि आखिर बात क्या है, मैं भी तो सुनूं। पत्नी कहने लगी, अजी पूछो मत, आज तो कमाल ही हो गया। क्या बताऊं कि आज यहाँ एक अजीब बेवकूफ आया था। बहुत देर तक वह घुटने टेक टेक हमारी बकरी को प्रणाम करता रहा,
पूछने पर कहने लगा, यह बकरी मेरी पत्नी की रिश्तेदार है और मैं अपने लड़के की शादी में इसको निमंत्रण देने आया हूँ। यह कहते कहते पत्नी तो हंसती ही चली जा रही थी, मगर जमींदार को गुस्सा आ रहा था। जमींदार कहने लगा, हाँ हाँ मैं समझ गया, तुमने क्या किया होगा, तुमने बकरी और मेमनों को उस आदमी के हवाले कर दिया होगा, यही किया होगा ना। वह कहने लगी, हाँ मैंने ऐसे ही किया है, मगर आपको कैसे पता चला? हमने तो उसे और अधिक बेवकूफ बनाने के लिए बकरी को खूब सजा भी दिया। मैंने उसे अपना रुईदार लाल कोट भी पहना दिया। इस तरह मेमनों को अच्छी तरह से सजा धजा कर घोड़े गाड़ी में बिठाकर भेजा है। तुम भी देखते तो मजा आ जाता। कितने ठाट बाट के साथ हमारी बकरी जा रही थी। जमींदार बोला, बस अब चुप रहो और ये बताओ कि उस आदमी का अता पता पूछा तुमने? पत्नी बोली, नहीं, ये तो हमने नहीं पूछा। जमींदार बोला, इसका मतलब ये है कि बेवकूफ वो नहीं था, बल्कि बेवकूफ तुम्हें बनाकर चला गया है। जमींदार का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। फिर उसने पूछा, वह आदमी किधर को गया है? पत्नी ने उंगली से इशारा करके बताया कि इधर को गया है। जमींदार ने जल्दी अपना घोड़ा तैयार किया और उसका पीछा करने लगा। बदलू ने पहले ही सोच लिया था कि जमींदार को अगर पता चला तो वह उसका पीछा जरूर करेगा। अब उसे थोड़ा महसूस होने लगा था जैसे कोई आदमी उसका पीछा कर रहा हो। इसलिए फजलू ने अपने घोड़ों का रुख एक घने जंगल की तरफ कर लिया। घोड़ा गाड़ी को झाड़ियों की ओट में खड़ा करके खुद जंगल से बाहर आ गया। फिर अपनी टोपी उतारकर जमीन पर औंधी रखकर वहीं बैठ गया। इतने में जमींदार भी उधर से आ निकला। उसने बदलू से पूछा, अरे भाई टोपी वाले, अरे भाई, क्या तुमने 2 घोड़ों वाली गाड़ी इधर से जाते हुए देखी? बदलू ने बताया, हाँ मैंने देखा तो था। एक आदमी 2 घोड़ों वाली गाड़ी में, एक बकरी और उसके 3 मेमने भी उसमें सवार थे। जमींदार ने पूछा, वह आदमी किस दिशा में गया है? बदलू ने कहा, इसी रास्ते से गए हैं। इस रास्ते के बारे में क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं? अगर इस रास्ते के बारे में नहीं जानते तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इस रास्ते में कई मोड़ आते हैं, रास्ते से रास्ता निकलता जाता है। ऐसा न हो कि आप खुद भी भटक जाएं। जमींदार ने बदलू की चाकरी करते हुए कहा, अरे भाई ये बात है तो तुम मेरी मदद कर दो, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। आओ मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। बदलू ने कहा, नहीं हजूर, मैं नहीं जा सकूंगा। मेरी इस टोपी के नीचे एक छिकरा बैठा हुआ है, मैं इसी की निगरानी कर रहा हूँ। छिकरा एक बाज जैसे पक्षी को कहते हैं। जमींदार ने कहा, इनकार न करो मेरे अच्छे भाई, ये घोड़ा लेकर तुम चले जाओ, तुम्हारे इस छिकरे की निगरानी मैं कर दूंगा। फजलू कहने लगा, ध्यान रखना हजूर, कहीं खो गया तो मेरा मालिक मुझे कच्चा चबा जाएगा। जमींदार ने कहा, वैसे इस छिकरे के क्या दाम होंगे? बदलू ने कहा, यही कोई 500 रुपए होगा। जमींदार ने कहा, तो फिर तुम बिल्कुल परवाह न करो, अगर यह उड़ भी गया तो इसकी रकम मैं दे दूंगा। फजलू फिर बात बनाते हुए बोला, नहीं सरकार, जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने मालिक से बहुत डर लगता है। उसी समय जमींदार ने जेब में हाथ डाला और 500 रुपए बदलू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर मेरी जुबान पर भरोसा नहीं तो ये जमानत रख लो। बदलू ने रुपए लेकर जेब में डाल लिए और उसी के घोड़े पर सवार होकर चलता बना। जमींदार बस खाली टोपी की पहरेदारी करता रहा। इंतजार करते करते घंटों बीत गए, मगर बदलू वापिस न आया। इंतजार की घड़ियां लंबी होती देख जमींदार ऊब गया और सोचने लगा, देखूं तो सही टोपी के नीचे क्या रखा है। उसने टोपी को धीरे से उठाया तो उसके नीचे कुछ भी न था। जमींदार चिल्लाने लगा, बदमाश कहीं का, लगता है यह वही आदमी है जो हमारी बकरी को ले आया। उसने नफरत से जमीन पर थूका और घर की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ बदलू 3 सुंदर घोड़े, एक बग्गी और 3 मेमनों वाली सेहतमंद बकरी लेकर घर पहुंच चुका था। जाते ही अपनी माँ से बोला, अम्मा, अब मैं सदा तुम्हारे पास रहूंगा। मैंने सोचा था तुम ही सीधी सादी हो, मगर दुनिया में तुमसे भी ज्यादा सीधे साधे लोग बसते हैं। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।